ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। लखनऊ से जो स्टेशन ने पकड़े थे लोग, लखनऊ से 2, उनको जमीयत-उल-हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन है? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहां तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? यूपीए मैं आपको जानता हूं आप कहां से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार के गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। किसान परेशान है मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। यही संबल में बताइए आपने 5 साल 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है।
पीजी में सबसे कम है तो मुसलमान है, क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता, जो इन लोगों की जाने चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो धार्मिक यात्राएं उनको बंद कर दें थर्ड वेव के उसमें मद्देनजर, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं, तो प्रधानमंत्री, आप जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा? ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। जी, एक बात उठी है मुरादाबाद से। आप पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो पाएगा या नहीं? बोलिए, सवाल कर लीजिए। मेरे साथ मौजूद है असद। हाँ, बिल्कुल तैयारी करना है। और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और बल्कि सबसे बड़ा है। और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से, मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर MIM पार्टी का प्रेजेंस है। और हम कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ। लेकिन सर, इस सबके बीच में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पिछले विधानसभा चुनावों में आप लोगों की पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था। इस बार क्या और भी छोटे दलों को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ में गठबंधन हो गया है, और भी छोटे दलों से बातचीत होगी क्या? उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम है, क्योंकि चर्चा बहुत सारी है। देखिए, मैंने तो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटीरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस के लिए तैयार हैं। तो वो हमारे कन्वीनर हैं, वो बड़े हैं, वो इस सवाल का मुझसे बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। लेकिन सर, आज भी वो नजर नहीं आया, जबकि आप लोगों ने ना। देखिए, आज के प्रोग्राम में ये तय हुआ था कि हम आएंगे। आइंदा फिर प्रोग्राम है कानपुर का, इलाहाबाद का और मुख्तलिफ उत्तर प्रदेश के मुकामात पर हम जाएंगे। हम साथ हैं उनके। बीच में प्रधानमंत्री अभी आप यहाँ पर हैं पश्चिम उत्तर। ये मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलेशन के ऊपर लॉ कमीशन ने अपना एक पेपर दिया है और राय मांगी है। हमारी पार्टी की तरफ से भी उस राय को हम अपने लिखकर लॉ कमीशन को और उत्तर प्रदेश सरकार को भिजाएंगे। और हमारा मानना ये है कि जो TFR रेट है, अगर हम 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी को देखेंगे तो बगैर कोर्शन के, बगैर ये सो कॉल्ड इंसेंटिव्स के, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 3.2 से वो घट करके 2018 में 2.2 पे आ गया। कैसे आया? ठोक दो की पॉलिसी से आया या फिर अब इंसेंटिव्स या फिर डराने से आया? दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिख कर दिया, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता डाले थे कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए, जिसमें मोदी सरकार ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शो दैट एनी कोर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है। क्या एक प्रदेश सेंट्रल, वो भी बीजेपी की दोनों सरकार है, उसके खिलाफ जा रहा है? तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 21 के कंप्लीट खिलाफ है यह प्रपोजल। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 डिफाइन करता है पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी। चौथी बात यह है कि ये प्रपोजल पुट्टू स्वामी का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसके खिलाफ है। छठी बात यह है
कि ये जो प्रपोजल है इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? स्टेरिलाइजेशन सबसे ज्यादा देश में 93% सिर्फ महिलाओं का होता है, और आप ये कह रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन आप करवा ले, तो ये महिला को राइट मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करे। जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें हमने ये कहा कि आप शादी इस उम्र में करिए, एक बच्चे के पास स्पेस दीजिए। तीसरा, हमने एजुकेशन का इंतजाम किया। ये इस बात पर योगी की सरकार का कुछ ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन और सुन ले पूरा आप सुन लीजिए, हम जरा तैयारी करके आए थे, आप मालूम आप हमारा इस्तकबाल करेंगे इन बातों से। अब अहम बात यह है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ PHCs है वो 49% का शॉर्टेज है नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है, और उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पेशेंट का वर्स रेशियो है। क्या है वो? कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 4509 डॉक्टर्स की है और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। लेकिन सर सुनिए प्रधान और प्रधानमंत्री जी, जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, मोहब्बत करना कोई जरूरी नहीं है किसी प्रधानमंत्री से, आप उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं, संविधान कहता है। सुनिए जुलाई 1 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेजेंट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? 15 साल से लेकर 59 इयर्स तक ये वर्किंग पॉपुलेशन पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत में है जी। और ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2030 और 2050 तक रहेगा। आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, आप अस्पताल नहीं खोलते, अस्पताल अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। ये बात को साफ साबित होता है। बढ़ती जनसंख्या जो है खतरा नहीं है देश बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे जी, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा। अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के माँ के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में भारत में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक सुनिए पॉपुलेशन को, आप जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना, आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, ये चीजें। और एक बात सुनिए आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनसे पूछ लीजिए, वो भी तो उनके अलाई हैं, वो भी तो बिहार के एक सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो सुनना चाहिए ना। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाले ये रिप्लाई कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? तो ये
इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और धक्का पहुंचेगा।